हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैटलैब में रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन का होता है रैंड। सपोज अगर मुझे कोई नंबर जनरेट करना है, ठीक है, और सिंपल मैंने लिखा RAND, तो ये मेरे को एक नंबर रैंडमली जनरेट करके देगा बिटवीन 0 and 1। अगर मैं दोबारा से RAND लिखता हूँ तो आप देखिए कि लास्ट टाइम ये आया था, इस बार कुछ और आएगा। ओके, सो रैंडमली कुछ भी 0 और 1 के बीच में वो रैंडमली कुछ भी वैल्यू वो दे देगा। तो जितनी भी बार आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ये अलग अलग नंबर आपको देगा। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर सपोज मैंने लिख दिया 3, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये क्या दे रहा है, इट इज गिविंग मी द मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम RAND ब्रैकेट में 3 लिखते हैं तो वो इस टाइप का मैट्रिक्स दे रहा है, मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स, और इनकी सारी वैल्यूज, हर एक एलिमेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है ना। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट होगी, रैंडमली हर एक वैल्यू रैंडमली जनरेट हुई है, तो इट सम लाइक कोइंसिडेंटली दे मे बी सेम। ओके, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक 3,2, तो ये क्या दे रहा है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वालों को रोज बोलते हैं एंड वर्टिकल वालों को कॉलम। अगर मैं उल्टा करता हूँ, 2,3 करता हूँ तो 2 रोज 3 कॉलम। सो इस तरीके से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं, ये तो जनरेट हुए हैं बिटवीन 0 and 1। नाउ सपोज अगर मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने हैं बिटवीन बिटवीन 0 and 10, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा देते हैं, सिंपल से आई कैन मल्टीप्लाई विद 10। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखिए कि 6.5, तो 6.5 क्यों आया, बिकॉज अगर सिर्फ हम RAND यूज करेंगे तो नंबर जनरेट होता है 0 से 1 के बीच में। अगर इंटू 10 कर देंगे तो जो फर्स्ट डिजिट है आफ्टर डेसिमल वो हमारी यूनिट प्लेस में आ जाएगा। ओके, सो अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे कि ये जो वैल्यू जनरेट हुई थी, ओके, उसको मैंने राउंड कर दिया, राउंड ऑफ, तो नाउ आई विल गेट अ इंटीजर बिटवीन 0 and 10। तो यू कैन सी कि एवरी टाइम आई एम गेटिंग डिफरेंट। ओके, तो 0 और 10 के बीच में कुछ भी आ सकता है, राइट। अब सपोज अगर मुझे कुछ नंबर जनरेट करने हैं बिटवीन, अगर मेरे को जनरेट करना है कि आई जस्ट वांट टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 1 and 4। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है RAND I, एंड यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 5। तो अगर 5 लिखा है RAND I, तो I का यहाँ पर मतलब है कि ये इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, रेंज क्या होगी इंटीजर नंबर की, रेंज विल बी फ्रॉम 1 to 5। तो 1 और 5 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, 2 आ गया, 4 4 1 3 3, सो रैंडमली इट इज जनरेटिंग, है ना, कुछ भी। सो बिटवीन 1 and 5 इट इज जनरेटिंग द नंबर, राइट। अगर सपोज मेरे को 1 और 5 के बीच में नहीं चाहिए, आई वॉन्ट बिटवीन से 3 and 8, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें आई विल पुट दिस। ठीक है, तो RAND I, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3,8, और इसको अगर करूँगा तो ये जनरेट करेगा नंबर बिटवीन 3 and 8। तो यू कैन सी, तो इट इज जनरेटिंग नंबर, इंटीजर नंबर्स बिटवीन 3 and 8। सो हमें अगर रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक है, वी हैव
दिस array&d फंक्शन जो कि जनरेट करता है नंबर बिटवीन 0 and 1। अगर मुझे इंटीजर्स चाहिए तो आई कैन डू दी अगर मेरे को इंटीजर चाहिए तो आई कैन डू दिस राउंड रैंड इनटू 10। अगर मुझे इंटीजर चाहिए अप टू सम रेंज, ठीक है, तो आई विल पुट दिस कि अगर 1 और 5 के बीच में चाहिए तो array&d यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज लाइक 3 and 8 के बीच में चाहिए तो मैं array&d और 3,8 लिख सकता हूँ। सो इस तरीके से आई कैन जनरेट द रैंडम नंबर। एंड दोस्तों ये ध्यान रखना कि हम इसको जब भी हम प्रोग्रामिकली रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो हम इसको बोलते तो है रैंडम का तो मतलब ये होता है कि लाइक विदाउट एनी रूल, हम बस जैसे डाइस अगर थ्रो किए तो देर इज नो फिक्स कि लाइक कोई भी एवरीथिंग इज रैंडम ओवर देयर, कि हमने डाइस को फेंके तो कोई भी नंबर आ सकता है एंड देर इज नो रूल कि नहीं यही नंबर आएगा। ओके, कोई ट्रिक नहीं होती। तो बट प्रोग्राम में, बिकॉज प्रोग्राम तो एक एल्गोरिदम है, तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो वो भी एल्गोरिदम से जनरेट होगा। तो हम प्रोग्रामिकली जनरेटेड रैंडम नंबर को रैंडम बोलते तो है, बट बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ लॉजिक प्रोग्राम एल्गोरिदम होता है। और बिकॉज एल्गोरिदम इज देयर तो ये एकदम परफेक्ट रैंडम नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, कुछ ना कुछ क्लू इज देयर, राइट? तो यूजुअली इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ रैंडम नंबर, इट इज दिस सूडो रैंडम नंबर। ओके, तो प्रोग्रामिकली जो भी रैंडम नंबर जनरेट होते हैं तो वो एकदम रैंडम नहीं होते। ओके, बट प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम करते हैं उस समय हमें रैंडम नंबर की कई बार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, स्पेशली जब हमें स्टार्ट किसी भी पर्टिकुलर नंबर से करना होता है तो उस केस में हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ओके, सो अगर कोई डाउट है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और डू शेयर दिस वीडियो with your friends and do subscribe this channel. Thank you.